हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फिनेंशियल मार्केट में हम देखते हैं आज कैपिटल मार्केट। आगे के सेशन में हमने मनी मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा था। अब कैपिटल मार्केट जो है वो क्लासिफाइड होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ऑफ कैपिटल मार्केट एंड अनदर इज ऑफ मनी मार्केट। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके पार्ट है और उसमें भी कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो हमने आगे देखा था प्राइमरी मार्केट मीन्स जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है तो वो जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, और अगर ऑलरेडी बिजनेस के शेयर्स जो है वो मार्केट में है तो दूसरी बार अगर कैपिटल गैदर करने के लिए रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। सो दिस इज अबाउट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि सिस्टमैटिक रजिस्टर्ड किया गया है, which provides fund in the form of capital to the industrial enterprises। तो ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट है, और ये इंडस्ट्रीज़ को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। और जो भी आम जनता है उनकी जो सेविंग्स है उसमें से वो पैसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए देते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि लंबे समय तक वो बिजनेस में रहती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स आर ट्रेडेड इन दिस कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग होता है, मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग। तो दिस सिक्योरिटीज़ आर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो ये सारी सिक्योरिटीज़ है वो सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, ऑल टाइप लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मीन्स पर्टिकुलर कोई कंपनी की शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो भी सारे कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, और गवर्नमेंट के भी। कैपिटल मार्केट बिकम हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेब्ट instruments, securities of the industrial enterprises like shares, debentures etc। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स बिजनेस की पूरी करता है, और उसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स सारे इंडस्ट्रीज़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज़ इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो जो पैसे है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो गए हैं, तो हम इन बिटवीन नहीं कर सकते हैं विड्रॉ। रेगुलेशंस ऑफ द सेबी इज़ ऑन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है? कंट्रोलिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि बच्चे होते हैं उसका कंट्रोलिंग उसके पेरेंट्स करते हैं, क्लास के अंदर टीचर्स करते हो स्टूडेंट्स का कंट्रोलिंग। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां होती है, और बहुत सारी कंपनीज जो होती है, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके बहुत सारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब का रेगुलेशन करना ज़रूरी है। तो ये सब का मास्टर रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेट करती है। टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स इज़ ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, रिडीम नहीं होते हैं, वापस कंपनी को नहीं दे सकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज कर सकते हैं। और जब सेल परचेज करते हैं तब नाम जो है वही ट्रांसफ़र होता है।
प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स, मीन्स सिक्योरिटीज मिलती है, लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स. एंड seventh characteristics is a capital market is divided into two parts. उसमें है प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट. नाउ प्राइमरी मार्केट के बारे में देखते हैं. मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट, इट इज द मार्केट ऑफ ओनली न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज. सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज ऑल्सो. द इन्वेस्टर बाइज ओनली न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़. जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट होता है कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो नए इश्यूज़ किए गए सिक्योरिटीज़ खरीदती है. एज इट इज़ द मार्केट फॉर न्यू इशूड सिक्योरिटीज़. प्राइमरी मार्केट मीन्स द मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू रेज फंड्स. तो अगर पैसे फंड्स रेज करना है तो उसके लिए न्यूली जो भी न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ है उसको हम मार्केट में फ़्लो कर सकते हैं. और इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए पहले तो इन्वेस्टर को प्रभावित करना चाहिए. सो दैट इज़ इन वेन एवर बिजनेस इज़ एंटर्ड इन द मार्केट, तो उसके लिए पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो इसके लिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट करेंगे. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ अ मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़. न्यू सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर्स कैन बाय. देर आर न्यूमरियस इंटरमीडियरीज in the primary market like book running, lead manager जो रजिस्टर करता है ऑर्डर कितने किसको का कितने शेयर्स चाहिए, किसको कितने डिबेंचर्स चाहिए, वो रजिस्ट्रार ऑफ इशूअर रजिस्ट्रार होता है. एंड शेयर ब्रोकर, शेयर ब्रोकर जो होता है मध्यस्थी होता है जो बायर और सेलर को मिलवाता है. सेलर मीन्स द कंपनी और बायर मीन्स द जो भी खरीदने वाला खरीदार है वो, तो दोनों को शेयर ब्रोकर मिलवाता है, तो वो फीस चार्ज करता है. सो दिस ऑल आर द न्यूमरियस इंटरमीडियरीज. न्यू कैपिटल इज इशूड थ्रू प्रॉस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट. प्रॉस्पेक्टस जो होता है उसके अंदर कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर्स इशू करने, वो सब एडवांस में डिक्लेरेशन कर दिया जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग टू न्यूली कैपिटल हैव टू बी रेज्ड. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ सेकेंडरी मार्केट स्टॉक इसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज भी. तो स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, द ओल्ड एंड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ oldest and first stock exchange of India was formed on the 9th July 1875. इंडिया के अंदर 9th जुलाई 1875 में फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बना था. द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन which is known as the बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टुडे. जो आज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 9th जुलाई 1875 में बना था और फॉर्म हुआ था, और उसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1894. तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में भी है, तो दैट इज़ formed in the 1894. Stock exchange is an organization which provides facility to share brokers and investors to buy and sell shares. तो ये एक जगह है, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट होता है, वहाँ पर वेजिटेबल्स सेलर्स एंड बायर्स इकट्ठा होते हैं.
वैसे ही एक ये जगह है जहाँ पर शेयर ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स एंड invest and buyers have to buy that shares, debentures, etc. securities. So debentures and other securities, so it is an organized market. जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं फॉर ट्रेडिंग द सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. The place providing facility to buy and sell security means the stock exchange. Okay, what do you mean by stock exchange? The place providing facility to buy and sell security means the stock exchange. According to K.L. Garg, stock exchange means a place for buying and selling industrial and financial securities like shares, debentures of the company, government securities, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़. तो ये जो जगह है जहाँ पर ये सब बाइंग एंड सेलिंग होता है. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स द रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडीज ओनली कैन बी इन्वॉल्व इन दिस. और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करना रहता है, तो उसके थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होते हैं. अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है. स्टॉक एक्सचेंज हैव टू बी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रोविज़न है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, दैट इज सिक्योरिटीज़ रेगुलेशंस एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, जैसे ही सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 ऑल्सो हैव टू बी कमेंस्ड एंड उसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी हो जाती है. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर डीलिंग इन एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़. तो ऑलरेडी जो भी लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग करने की परमिशन. मेंबरशिप, membership of the stock exchange must be obtained for dealing transactions in the stock exchange. मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको कोई भी सेलिंग एंड परचेजिंग करना है तो उसके मेंबर बनना ज़रूरी होता है और उसके लिए अपना नाम रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी रह जाता है. मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, stock exchange is an approved organized market for buying and selling of the securities. Listing of the securities, list होना ज़रूरी है. The securities which are listed on the stock exchange are transacted in a stock exchange. जो लिस्ट में है उतनी ही सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है. Then management, the administration and management is conducted by the board of director. Then strict control over the members. members जो है वो मिसबिहेव ना करें, स्ट्राइक पर ना जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करें, तो दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड. तो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए उनके लिए, दैट हैव टू बी फॉलोड. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स थ्रू द डिसिप्लिनरी पावर ग्रांटेड टू देम. तो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल हुआ है तो इसीलिए सेबी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिनरी पावर. और डिसिप्लिनरी पावर का मतलब है कोई मिसबिहेव ना करे, कोई चीटिंग ना करे, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है. एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है स्टॉक एक्सचेंज. एंड उसकी पॉलिसी होती है, जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है वैसे ही
स्टॉक एक्सचेंज की भी पॉलिसी होती है कि पर डे कितना टर्नओवर होना चाहिए, मीन्स कितना सेलिंग एंड बाइंग होना चाहिए जिससे इकोनॉमी स्ट्रेंथन बने। तो जितना सेलिंग एंड परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मनी का फ्लो ज़्यादा होगा इकोनॉमी के अंदर, एंड दैट हैव टू बी स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन, ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। जैसे हमारा अहमदाबाद का है, वैसे हर एक स्टेट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है, तो उसकी परमिशन सेबी देता है। एंड द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग टू ही सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है, दैट स्टॉक एक्सचेंज हैव टू बी वर्कआउट थ्रू। सो यहाँ पर ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे देखेंगे फंक्शंस। तो टिल दैट, थैंक यू।